व्यंग लेख का शीर्षक है स्मृति जी का गुस्सा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सदन के भीतर बोले या बाहर, सास बहू सीरियल का सा मजा बांध देती है। स्मृति ईरानी के भाषण सुनने लायक नहीं, देखने लायक होते हैं। तनाव मुक्ति के लिए खुलकर हंसना चाहते हैं तो स्मृति ईरानी को भाषण देते हुए सिर्फ देखें। हाल ही में मणिपुर में अपनी सरकार की घोर विफलता के बचाव में संसद में दिए गए मंत्री महोदया के आवेश भरे भाषण के सामने प्लास्टिक स्टिकर पर छपे गुस्से वाले काले केसरिया हनुमान भी मुस्कुराते हुए लगे। रंग जमना ही है। अभिनय का ए नहीं जानने वाले राजनीति में आकर शानदार अभिनय कर लेते हैं। स्मृति ईरानी तो सीधे अभिनय क्षेत्र से आई है। जैसे फिल्म को फ्लॉप होने से बचाने के लिए उसमें आइटम डाले जाते हैं, वैसे ही किसी मुद्दे पर बुरी तरह घिर जाने पर मोदी सरकार स्मृति ईरानी को उतारती है। मणिपुर हिंसा वाली उलझन से सरकार को बाहर निकालने के लिए स्मृति ईरानी ने संसद में क्या गजब एक्टिंग की। 90 डिग्री पर तनी हुई तर्जनी मानो सुदर्शन चक्र धारण कर रखा हो। जिह्वा पर सरस्वती की बजाय दुर्गा बैठी थी और आंखें इस कदर निकल पड़ रही थीं कि चश्मा नहीं लगा होता तो बाहर ही आ पड़ती। गनीमत है कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद विपक्ष के पास सेंस ऑफ ह्यूमर बचा हुआ है, वरना वह बराबरी पर उतर जाता तो महाभारत का न्यू एडिशन तय था। विरोधी भले ही हंसकर टाल जाते हों, लेकिन गुस्सा बनाए रखना साधना है। खान पान का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भूल से भी कोई ऐसी वैसी चीज न खा पी बैठें जिससे गुस्सा होने में आलस्य आने लगे। हर समय ऐसे चेहरे आंखों के सामने रखने पड़ते हैं जिन्हें देखते ही गुस्सा फूट पड़े। जिस चेहरे को देखने से गुस्सा कम होने लगे उसे मेमोरी से डिलीट करना पड़ता है। आवाज को चीखने चिल्लाने के उच्चतम स्तर तक तराशते रहना पड़ता है। उन परिस्थितियों से बचे रहना पड़ता है जिनसे हंसी आने की आशंका हो। अपना चेहरा तक ऐसा बनाए रखना पड़ता है कि दर्पण देखते ही भयंकर गुस्सा आए। सकारात्मक खबर यह भी सुनने में आ रही है कि स्मृति ईरानी का गुस्सा थेरेपी का काम करने लगा है। जो पति देर रात झूमते झामते लौटते थे और पत्नी के बनाए भोजन में मीन मेघ निकालते थे, पत्नी द्वारा स्मृति ईरानी के भाषणों वाले वीडियो दिखाने के बाद वे न सिर्फ सूर्यास्त से पहले नीची गर्दन किए घर में घुसते हैं, बल्कि पत्नी से ये और पूछते हैं कि आज कौन सी सब्जी बनाऊं। कई गृहिणियां तो यह तक करने लगी हैं कि बिना लड़े झगड़े पति को उचित मैसेज देने के लिए तेज आवाज में YouTube पर स्मृति ईरानी के भाषण की क्लिप चालू कर देती। कैबिनेट की मीटिंग में जैसे ही स्मृति ईरानी एंट्री लेती होंगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां बैठे अन्य मंत्रियों से जरूर धीमे से कहते होंगे, चुप होकर सीधे बैठ जाओ, स्मृति ईरानी जी आ रही हैं। मैं समझता हूं स्मृति ईरानी अभिनय और राजनीति के क्षेत्र में नहीं आती तो वह वीर रस की मंचीय कवयित्री होती।